क्या लगता है कि किसानों की वजह से यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा? किसान संसद के बाहर कुछ नहीं कर रहे, जंतर मंतर पे किसान नहीं बैठा है। आपके सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। राकेश टिकैत इन ग्रुप बैठा है और कुछ किसान जिसको वो बरगला के अपने साथ बिठा रहे हैं। किसान खेतों में काम कर रहा है, किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो राकेश टिकैत की बातों में आके 6 महीना टेंट तंबू में इन बॉर्डरों पे बैठा रहे। उसको अपना घर चलाना है, उसको अपने बीवी बच्चों का लालन पालन करना है, उसकी अपनी बच्चियों की पढ़ाई करना है, उसके पास बहुत खर्चा है। किसान के पास समय नहीं है कि वो राकेश टिकैत की मदद करे। इसके साथ वो लोग बैठे हुए हैं जो कि पीछे से फंडिंग जिनको की जा रही है, जो राकेश टिकैत के बहकावे में भी कुछ आए, कुछ किसान राकेश टिकैत के बहकावे में भी आई हैं, जिनको राकेश टिकैत साहब ये बार बार समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि देखो जी मोदी जी आपकी ज़मीनें हड़पने वाले हैं, मोदी जी इस नए कानून से अब आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, अब आपकी ज़मीनों पे आपका अधिकार नहीं रहेगा। मेरे साथ वो एक न्यूज़ चैनल पे बैठे थे तो मैंने उनसे कहा कि टिकैत साहब आप मुझे वो लिस्ट दे सकते हैं जिसमें किसानों की ज़मीन मोदी जी ने हड़प ली हो या हमारी भारत सरकार ने हड़प ली हो। उन्होंने पूरी बात को चेंज कर दिया। मतलब अभी तक जो कह के आप बरगला रहे हैं लोगों को कि किसान की ज़मीन सरकार जो है वो हड़प लेगी, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है। एक भी किसान आपके पास सामने नहीं है जो आके ये सामने कहे कि हाँ राकेश टिकैत बिल्कुल सही कह रहा था, देखो मोदी जी ने इस नए कानून से हमारी ज़मीनें हड़प ली। सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है, जंतर मंतर पे सिर्फ प्रोपेगेंडा वाले लोग बैठे हुए हैं और जो लोग ये प्रोपेगेंडा उत्तर प्रदेश में अब करना चाहते हैं वो अनसक्सेसफुल होंगे। मैं आपको आपके चैनल पे आज फिर ये बात कह देती हूँ, 2022 में और फिर इंटरव्यू दूंगी जब योगी जी फिर से शपथ लेंगे, 2022 में योगी जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैम आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि योगी जी जो हैं काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन यूपी में जातिवाद भी एक मुद्दा है जिसके दम पे ये सारी पार्टियां लड़ती हैं, साथ ही किसान भी हैं, तो किसान क्या भाजपा के साथ खड़े होंगे? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सुप्रीम कोर्ट में इस समय 500 से ज़्यादा किसान यूनियन, 500 से ज़्यादा किसान यूनियन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है इस बिल के पक्ष में। तो राकेश टिकैत पंजाब 2 स्टेट्स के किसानों को छोड़ के उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में हर किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। वो तो बिल का विरोध नहीं कर रहा। बिल का विरोध कौन कर रहा है? जो बिचौलिए हैं, जिनको ये प्रॉब्लम है, अरे अब तो मतलब हर चीज़ किसान से सरकार डायरेक्ट काम करने लगेगी, अब बिचौलियों का क्या होगा? तो बिचौलियों को अंदर से बहुत तकलीफ है 6 महीने से, इसलिए वो वहाँ बैठे। हाँ जातिवाद ज़रूर है, उत्तर प्रदेश में जातिवाद ज़रूर है, लेकिन आप ये देखिए कि जिस भाजपा को लोग ये कहते थे कि ये हर चुनाव में राम का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, आज आपको पता होगा बसपा के नेता जो मिश्रा जी हैं वो आज अयोध्या पहुंचे हैं। बहन मायावती अयोध्या से ब्राह्मणों के वोट को प्रलोभन देने के लिए वो अयोध्या पहुंची हैं। जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी रामलला के दर्शन नहीं किए वो भी अयोध्या पहुंचे हैं। तो अब सबको पता है कि भाजपा जिन जिन चीज़ों पे काम करती आई है या योगी जी जिन जिन चीज़ों के लिए प्रदेश में काम उसको कॉपी कर रही है दूसरी पार्टी। आप कितना भी इस पर प्रलोभन दे दें, जात का, कास्ट का, धर्म का, कोई फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे किसी मुख्यमंत्री को अपने सर पे नहीं बिठाएंगे जो शाहीन बाग चलाने लगे। हमें पता है कि हमें मुख्यमंत्री किसको चुनना है। देखिए कंपटीशन तो हाई है, नो डाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में भी ये बात मैंने कही थी और मैं यूपी के चुनाव में भी बात कह रही हूँ कि योगी वर्सेस कांग्रेस या योगी जी वर्सेस सपा नहीं है। वहाँ का चुनाव जो है योगी वर्सेस हिंदुस्तान के जितने आपके दूसरे राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल, पूरा विपक्षी दल वर्सेस योगी है। जो आपने भाजपा के अंदर की बात की, देखिए मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं भाजपा से नहीं हूँ, मैं एक्टिविस्ट हूँ, स्वतंत्र रूप से काम करती हूँ। लेकिन ठीक है, अगर आप योगी जी का विरोध करते हैं तो योगी जी का विकल्प क्या है? उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे जहाँ पे पूरे शहर में जब पेंट करा दिया जाता है तो लोगों को मतलब सिविक सेंस जो होता है कि आप पेंट हो गया है इस दीवारों पे ना थूकें, बेसिक चीज़ आपको मैं बता रही हूँ उत्तर प्रदेश की। ये वो प्रदेश है जहाँ पे लोगों के अंदर सिविक सेंस धीरे धीरे आ रहा है। तो अब जनता इतनी समझदार है कि उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से हमारे प्रदेश में क्या बदलाव आया है। आज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के मल्टीनेशनल कंपनीज़ यमुना एक्सप्रेसवे पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रही। जर्मनी की बहुत बड़ी शू कंपनी यमुना एक्सप्रेसवे पे आगरा पे, आई गेस आगरा पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहे हैं जिसमें कम से कम 8,000 से 10,000 एम्प्लॉय काम करेंगे। वो कहाँ के लोग काम करेंगे? लोकल यूपी का। तो यूपी में अगर आप पढ़े हैं, अब आपको 10,000 की नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में धक्के नहीं खाने, आप वहीं पढ़िए, वहीं लिखिए, वहीं नौकरी करिए। योगी जी इतनी ढेर सारे कॉर्पोरेट्स को लेके आ रहे हैं, नोएडा फिल्म सिटी खोलने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आपने पिछली सरकारों को 20-20 साल दिए हैं, क्या योगी जी को हम दूसरा टर्म न दें?
तो अगर आप जनता की बात करेंगे तो जनता तो देख रही है कि योगी एक ऐसा सीएम जो बहुत साल पहले अपना घर परिवार छोड़ चुके, कोरोना काल में उनके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 23 करोड़ की जनता जो है वो मेरा परिवार है। वो अपने पिता के डेथ पे, मरने पे भी नहीं गए। और कैसा सीएम चाहिए उत्तर प्रदेश को? आप सोचिए कि कोई व्यक्ति यहाँ तो जो एक बार एमएलए बन जाता है उसके इतने भाव बढ़ जाते हैं कि वो जनता से मिलता नहीं है। सीएम खुद जनता से डायरेक्ट मिलते हैं, 1-to-1 वार्तालाप करते हैं। और क्या चाहिए? ये ब्लेसिंग है उत्तर प्रदेश के लिए कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। 2022 में कितना भी विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा ले, सारी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारी पूरे देश भर में खबरें नहीं दिखा के सारी खबरें यूपी की दिखा रही है सिर्फ योगी जी को बदनाम करने के लिए, फिर भी योगी जी सीएम बनेंगे। राकेश टिकैत को लेकर भी बहुत कन्फ्यूजन है। दिल्ली में आप किसान हैं, जो आप बॉर्डरों पर बैठे हैं, खुद को आप किसान नेता बोलते हैं, तब आप बंगाल क्यों गए? आप ममता बनर्जी से मिलने क्यों गए? ममता बनर्जी के चुनाव में किसान नेता बनके राकेश टिकैत का बंगाल जाना क्या दर्शाता है? फिर अब आप बार बार, जैसे वो बंगाल का चुनाव बीत गया, अब बार बार आप ये कहते हैं कि अब मैं यूपी जा रहा हूँ, 2022 तक बैठेंगे हम, 2024 तक बैठेंगे। क्यों ये चुनाव के जो डेट्स हैं या साल हैं, आप उसको बार बार क्यों सामने लेके आते हैं? 2022 में कहाँ चुनाव है? यूपी में। बार बार आप कहते हैं कि अब हम दिल्ली के संसद को घेरेंगे, हम जंतर मंतर पे बैठेंगे, हम फिर लखनऊ में जाके राज्यपाल का जो राज्यपाल भवन है हम उसको घेरेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव है। किसान के नाम पे ठगी करते हुए वो व्यक्ति जिसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, पेट्रोल पंप है, जो बहुत करोड़पति किसान नेता है राकेश टिकैत, उसका सिर्फ एजेंडा 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बट बीइंग कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं गर्व से कहती हूँ कि वो जो सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है, जो लखनऊ से पूरे प्रदेश को संचालित करती है, वो सरकार आपको ये तांडव जो आप दिल्ली में कर रहे हैं, केजरीवाल साहब का श्रेय लेके, केजरीवाल साहब की मदद लेके, वो आपको योगी जी यूपी में नहीं करने देंगे। और ना हम यूपी वाले आपको दिल्ली की तरह अपने उत्तर प्रदेश में तांडव करने देंगे। लेकिन यूपी में जिस तरीके से बंगाल गए, पंचायतें लगाई, वहाँ पंचायत की और लोगों से बात की, अगर यूपी में ऐसी पंचायतें लगती हैं तो योगी जी क्या? देखिए, मुझे लगता है कोविड पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ है। थर्ड वेव के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि यूएस में तो मास्क लगाना मना कर दिया था कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगी है तो आप मास्क मत लगाइए। एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में 50-50 हज़ार केस एक दिन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब कोविड केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जब सरकार और केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, जब आप ये कहते हैं कि शादी में जी 20 लोगों से ऊपर नहीं आएंगे, 50 लोगों से ऊपर नहीं आएंगे, तो दिल्ली में जंतर मंतर पे 200 लोग आपने कल कैसे बैठने दिए? एक तरफ आप महामारी एक्ट लगाते हैं, एक तरफ आप कोविड गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहते हैं, एक तरफ आप 200 लोगों को बिठाते हैं, आप उनकी मदद करते हैं। पूरे कोरोना काल में जब देश में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से, बेड की किल्लत से, आईसीयू की किल्लत से लोग मर रहे थे, अपनों को खो रहे थे, अपने माँ बाप को खो रहे थे, उस समय भी यही राकेश टिकैत कुछ नेताओं के श्रेय से, कुछ नेताओं के मिली भगत से बॉर्डर पे बैठे हुए थे। और अभी भी यूपी में अगर ये करेंगे तो यूपी में तो वहाँ की सरकार उनको ये नाटक नहीं करने देगी। ये जो ड्रामा राकेश टिकैत अपने कुछ वो जो चंगू मंगू हैं, जो पीछे इनके बैठे हुए हैं, जो उनको मदद कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो कितनी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने कहा था कि हम आपके सेंशन में या आपके इस प्रोग्राम में हम आपका साथ देंगे। उसमें कांग्रेस भी रही है, उसमें बंगाल की मुख्यमंत्री भी रही हैं, उसमें पंजाब के अमरिंदर सिंह जी भी रहे, बहुत सारे नेता, सपा भी रही है। तो ये सारे लोग अगर यूपी में तांडव करना देंगे, चाहेंगे, तो हम यूपी में तांडव नहीं करने देंगे। गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करने देगी, क्योंकि कोविड है, हम आपको ये वो ड्रामा वहाँ नहीं करने देंगे। दूसरा, जिस तरीके से अभी यूपी के हालात हैं, आपको पता है कि अभी ATS, अलकायदा, बहुत सारी चीज़ें अभी वहाँ पे चल रही हैं, तो इस हिसाब से भी वहाँ पे कोई नया प्रोपेगेंडा रचने वहाँ की गवर्नमेंट नहीं देगी। लेकिन मैम 2022 में अगर ये लोग यूपी का भ्रमण करते हैं तो क्या लगता है कि इससे योगी जी के छवि पे और योगी जी के काम पे असर पड़ेगा या चुनावों में नुकसान होगा? देखिए, ये जनता को, जयचंद तो हर जगह है, जयचंद हर जगह है, तो ये जनता को चुनना पड़ेगा कि हमें वो गवर्नमेंट चाहिए जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया, चाहे वो सौंदर्यकरण हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मिड डे मील की चीज़ें हो, चाहे वो हेल्थ हो। हेल्थ में तो मैं कहूँगी कि पिछले 2017 से 2021 में जितने हॉस्पिटल इस समय यूपी में बने हैं, जितने एम्स यूपी में इस समय बन रहे हैं, उतने तो थे ही नहीं। 2017 से पहले 20-20 साल सरकारें रही हैं, ना हमारे पास हॉस्पिटल था, ना हमारे पास रिसोर्सेज थी। सड़क पे वाटर लॉगिंग पूरे प्रदेश में हुआ करती थी। मैं काशी से आती हूँ, मैं बनारस की आपको बात बताती हूँ,
2014 से पहले जब मोदी जी वहाँ पे सांसद नहीं थे, आप पूरे बनारस, पूरे काशी में वाटर लॉगिंग देख सकते थे। अब अगर हम अपने घर के बाहर नाले साफ, रोड साफ, कूड़ा नहीं है, पूरे शहर का आपने कायाकल्प कर दिया, खूबसूरती बढ़ा दी, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, हर चीज़ में काम कर रहे हैं, बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, तो ये तो जनता को दिखना चाहिए ना, और जनता को दिखेगा। और ये सारे लोग जो प्रदेश को बर्बाद पिछले 20 सालों से जाति के नाम पे, कभी यादव वोट के नाम पे, आपने भी यादवों का कोई भला नहीं किया। जिसके पहले की गवर्नमेंट थी उसने फ्री लैपटॉप नहीं बांटने थे आपको, उस लैपटॉप में जितना पैसा लगा, जितना आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, आप उसको उनके बेनिफिट्स में, आप उनकी ज़िंदगी को सुधारने में लगा सकते थे। आप इस तरह की स्कीम्स लेके आ सकते थे। मतलब बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, एजुकेशन नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सुविधाएं नहीं, और आप फ्री लैपटॉप बांट रहे हैं। कोई साइकिल बांट रहा है, कोई फ्री लैपटॉप बांट रहा है। वो उत्तर प्रदेश का ज़माना चला गया। 2017 से उत्तर प्रदेश में काम होता दिख रहा है।